नमस्कार। हमारे सामने विपिन रघुवंशी जी बैठे हैं, राजा के एक बड़े भाई। वही राजा जिसकी हत्या हो गई और हत्या का इल्ज़ाम उन्हीं की पत्नी सोनम पे लगा है। विपिन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती वक़्त दिया। पूरी घटनाक्रम सभी लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोनम और राजा की शादी हुई, चूँकि आप घर में सबसे बड़े थे, तो सोनम को आपने देखा, उसके व्यवहार को देखा। क्या 3 से 4 दिन में क्या कभी कुछ अजीब लगा सोनम के साथ कि ऐसी भी कोई घटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अपने शादी 11 तारीख की शादी हुई थी और सोनम रघुवंशी जो है और राजा दोनों जने जो थे इनकी शादी 11 को हुई थी और सोनम 12 को सुबह घर पे आई थी। और जो कि नई दुल्हन जब घर पे आती है तो ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती उसके अंदर है। तो वो उसके रूम में थी अधिकतर तो। और 13 तारीख के दिन जेठ का महीना लग गया था, तो जिस कारण मैं और मेरा भाई जो है सचिन रघुवंशी दोनों जने उसके सामने जा नहीं पाए थे। तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे, मगर राजा बताता था हमारे को था। तो भैया ये फोन पे बात करती है, तो ये कंपनी में बात करती है, फोन पे दिन भर बात करती रहती है और चैट करती है। तो हम लोग डायरेक्ट अपन ने बात पहले करी थी उनके घर वालों से। अच्छा, राजा हनीमून पर गया, सोनम के साथ गया। ये जो घटनाक्रम हुआ, आपकी तरफ से विपिन जी, मैं आपका नाम ले लूँ कि आपकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरी घटना में तंत्र साधना, तांत्रिक साधना या नरबली जैसी तमाम बातें सामने आई। क्या आप इन सब से वाकिफ़ हैं? क्योंकि आपके जो ज्योतिष आचार्य दुबे जी हैं, वो बहुत से दावे कर रहे हैं। आपका अभी इस पर क्या कहना है? क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा इसमें कहना यह है, तो जिस प्रकार से सोनम के यहाँ से जो कुंडली मिलाई गई थी, तो हमारे को उस टाइम बताया नहीं था उनने। तो कुंडली में दोष क्या है, क्या दोष नहीं है, मगर जो उन्होंने बताया था वैसे हम लोग उस टाइम से उनकी बात मानी थी हमने सारी बातें। तो उनने हमको कुंडली जो मिलाई थी, वो कुंडली उन्होंने हमको दी भी नहीं थी। मिलाई जो थी, बोले कुंडली हम लोग जैसे वहाँ पे गए, घर पे गए थे उनके रोके के टाइम पे, तो हमसे रोका करने के हिसाब से गए थे। मगर वो लोग पहले से कुंडली मिला के सब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था ये मुहूर्त जो है शादी का 11 मई का मुहूर्त निकल रहा है। अच्छा, तो आपने कुंडली नहीं बिछवाई? वैसे तो कुंडली मिलान करते हैं, तो आप लोगों ने नहीं किया? अच्छा, ये बताइए, शादी में कितना दहेज तय हुआ था? या कितना दहेज मिला था? क्या गाड़ी मिली थी शादी में? क्योंकि ऐसे खबरें उड़ रही हैं कि सोनम शादी में गाड़ी लेके आई थी। ना हमने ऐसे दहेज मांगा था, ना कुछ करा था। नहीं, ऐसे गाड़ी दहेज में नहीं। सोनम शादी में क्या-क्या लेकर के आई थी? यानी कि राजा के ससुराल से दहेज के रूप में या सोनम को गिफ्ट के रूप में क्या-क्या सामान मिला था? वो क्या-क्या सामान था जो वो अपने ससुराल लेके आई? एक अपने फ्रिज है, एक अपने वॉशिंग मशीन है छोटी वाली, और एक अपना वो है मिक्सर है बड़ा वाला, और थोड़ा सा बर्तन है। अच्छा। ज्वेलरी में? चूँकि सोनम के परिवार वाले बहुत ही संपन्न लोग थे, तो ज्वेलरी में कुछ नहीं लेकर के आई? नहीं, राजा को ने सिर्फ जब ने जोरली में एक चेन दी थी राजा को, और राय को 2 अंगूठी दी थी बस। इसके अलावा कोई सामान नहीं था? अच्छा, सोनम हनीमून मायके गई, तो 15 की सुबह या 15 की दोपहर वो मायके गई। क्या कुछ वो सामान लेकर के गई थी? यानी कि अपने ससुराल से कुछ लेकर के गई थी वो अपने मायके? हाँ, 15 के दोपहर में गए, 2 बजे करीब। नहीं, हमारे यहाँ जैसे कि हम लोग जो नई दुल्हन को जो रकम चढ़ाते हैं, वो रकम सारी पहन के गई थी यहाँ से वो। और जो साड़ी थी शादी की, वो शादी की साड़ियाँ सारी दी थी उसको हमने ले जाने के लिए। तो वो 4 दिन रहेगी कभी, तो 4 दिन बाद जैसे 4 5 दिन जितने रहती है, तो जो मायके की साड़ी वो साड़ी पहनेगी वहाँ पे, इसलिए। अच्छा, विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजा क्या करते थे? यानी कि वो मतलब कि क्या था उनका? बिज़नेस था, जॉब थी, क्या था? हमारा काम ट्रांसपोर्ट काम है, हम तीनों भाई साथ में काम करते हैं। अच्छा, मतलब आप तीनों
पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का काम संभालते पार्टनरशिप में नहीं करते, तीनों साथ में करते हैं। इसकी अच्छा इच्छा जो इसकी इच्छा हो जाके काम कर सकता है, इसकी इच्छा नहीं मगर नहीं कर सकता, इसमें कोई जबरदस्ती। हैं? अच्छा, मतलब आप तीनों पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का काम संभालते थे। सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ही है। अच्छा, और आपके पिताजी वो क्या करते थे? क्या वो भी इसी में मतलब में इन्वॉल्व हैं, इसी बिजनेस में, या फिर कुछ और करते हैं? इसी में इसी में इन्वॉल्व होगी। अच्छा बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन क्या करूँ, जैसे मेरे पास सवाल है उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि क्या शादी से पहले राजा का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग या अफेयर था? नहीं, राजा का फिर कोई नहीं था। जी, अक्सर शादी में कोई बिचौलिया होता है जो लड़का लड़की के परिवार को मिलाता है, लेकिन आप लोगों के केस में यानी कि राजा और सोनम की जो केस है उसमें ये सुनने में आया है कि आप लोग किसी ऐप के थ्रू ये रिश्ता हुआ था, कि आप लोग किसी ऐप के थ्रू आप लोग मिले थे। आपको नहीं लगा था कि कुंडली में विचार कर लेना चाहिए? ऐसा क्यों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि सोनम की इससे पहले भी एक शादी टूट चुकी थी किसी मयंक रघुवंशी नाम के लड़के के साथ, जो धार का रहने वाला है। ऐसी खबरें चैनल्स में या न्यूज़ में फैल रही हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इसकी जानकारी हमको पहले नहीं थी, ये तभी मीडिया में सारी बातें आई है तो वो लोग भी बता रहे हैं, जो कि हम लोग पहले उनके परिवार में पत्रिका पूछी थी हमारे यहाँ से, जब उन लोगों ने बताया नहीं था, अब बता रहे बातें सब, जैसा मीडिया में बातें अच्छा बोलने की। अच्छा, राजा की पढ़ाई का क्या? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि राजा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट था, ग्रेजुएशन उसने पूरी नहीं करी थी, सिर्फ फर्स्ट ईयर ही करा था। हाँ, इतनी की है। अच्छा, राजा और सोनम की जब शादी हो गई, हनीमून पर जब दोनों गए थे, तो हनीमून की टिकट किसने करवाई थी? यानी कि हनीमून की टिकट कहाँ से बुक हुई? ससुराल से, मायके से? और किसने बुक करवाई? किसने तय किया था कि हनीमून पर जाना चाहिए या हनीमून पर चलेंगे? सोनम ने ऐसा कहा था अपन आसाम घूमने चलेंगे, राजा ने उसे बताया था अपने 18 तारीख के दिन, भैया बोले वो सोनम ने जो है टिकट बुक कर ली है, तो टिकट जो है हम अपने आसाम घूमने जा रहा है। तो मैंने उसको चिल्लाया था, मैंने बोला आसाम जो घूमने जा रहा है जो जगह देखी नहीं है वो जाके करेगा तो क्या? बोले वहाँ पे चाय पत्ती उगती है, वो जगह अच्छी घूमने लायक जगह है। मैंने लगा नई जगह मतलब नहीं, अपन एक काम करेंगे, अपन अपनी फैमिली समेत जो है अपन घूमने चलेंगे, साथ चलेंगे। तो बोले नहीं भैया सोनम ने टिकट बुक कर ली है, मैंने कैंसिल कर दे। बोले 24 घंटे ज्यादा होगा भैया, टिकट कैंसिल हो नहीं पाएगी, तो सोनम क्या बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा उसको, बोले। मैंने ठीक है, काम को तो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर संभल के जाना थोड़ा सा। अच्छा, हनीमून पर गए वो छोड़िए। विपिन जी, ये बताइए कि जो बातें सामने आ रही हैं, शायद आपकी जानकारी में भी होंगी, कि राज से उसका अफेयर यानी कि सोनम का अफेयर था। ये बात सामने आ रही है, वायरल हो रही है। राज उसके घर का नौकर था। फिर एक बात ये सामने आ रही है कि जो सोनम है वो समलैंगिक थी। ये दावा आप ही की तरफ से, आपके आचार्य दुबे ने किया है, और हमने भी जब उनसे बात की तो ये बात सामने आई कि बहुत से खुलासे उसमें हो रहे हैं कि सोनम जो है वो समलैंगिक है। देखिए, इसकी जानकारी हमको पहले है, ना पहले थी ना अभी है। अब क्या होता है, तो पंडित है, पंडित जी आगे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो उनके ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर है, उन्होंने क्या देखा क्या देखा नहीं है। ये सब चीज अभी सही सही बातें, सारी बातें सही कभी है, तो जिसने पहले कुंडली मिलाई होगी उसको ये सब चीजें पहले पता होगी। ये सारी बातें उन्होंने उनको पंडित ने उनको बताई होगी कि माता पिता को, जो कि हमको नहीं बताई गई। अच्छा विपिन जी, पुलिस आपके भी घर आई थी, और अभी फ़िलहाल शिलांग की पुलिस आपके घर होकर के गई है, पूछताछ करके गई है। तो क्या कुछ पूछा था पुलिस ने आपसे?
उनने हमसे पूछा था ये। तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही थी। सोनम के व्यवहार में आपको क्या चेंजेस लगा था उसके अंदर? सोनम किसी से हम्म। बातचीत करती थी क्या? सोनम कहाँ बैठती थी? ये सब चीजें हम्म। पूछा पूछी थी हमने, उनको बताया था हमने। तो सोनम यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल जो हमारा है, उसकी मेन कुर्सी हम्म। वहाँ बैठती है वो। और उसके बाद में जो है फोन पे चैट करते रहती थी, क्योंकि हमको हम्म। फोन चैट से हमको दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि माता पिता ने हमको पहले बताया था। तो शादी हम्म। के बाद सोनम जो है ऑफिस नहीं जाएगी, तो फोन पे काम काम करेगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। और शादी के बाद जाना चाहे भी कभी 2-3 महीने रुक के जो है ऑफिस संभाल सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। विपिन जी, आपके परिवार पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। आपकी माताजी स्वस्थ। हाँ, विश्वस्त भी है। एक और बात विपिन जी, देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम जो कुछ भी हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि राज के मोबाइल में, जो राज सोनम रघुवंशी के यहाँ नौकर था, उसके मोबाइल में 10 रुपए के कुछ फटे हुए नोटों के चित्र मिले हैं और हवाला कनेक्शन की बात सामने आई है। ये भी सुनने में आया है कि गोविंद, सोनम, राज और गोविंद का मौसेरा भाई जितेंद्र सब मिलकर हवाला का काम करते थे। तो इस बात की जानकारी आपको हुई है फिलहाल? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसकी हवाले की बात जो थी, शादी के करीब अपने 10 एक दिन पहले हम लोग मिले थे। तो उसने मुझे बताया था, मैंने उससे पूछा था कि गोविंद, आपका जो काम है इसमें आप पेमेंट कैसे लेते हो? जैसे आपने कहीं हमने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर जो माल भेजा है कभी है, तो वहाँ से पैसे मंगाते कैसे हो? तो उसने भी हमें, हम लोग पैसे जो है, पैसे हम हवाला के थ्रू मंगाते हैं। जैसे 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, तो हम लोग लेने जाते नहीं है, हम हवाला के थ्रू पैसे मंगाते हैं। इस पूरे केस में एक बात जो सबको थोड़ी अजीब लग रही है, वो ये, इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, कि गोविंद लगातार आप लोगों के टच में है। आप लोग उज्जैन गए, गोविंद आपके साथ गया। आपके घर में तेरामी का संस्कार हुआ, गोविंद वहाँ पर भी मौजूद था, आपके साथ आए। तो गोविंद हर जगह आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। जो गोविंद वही जो सोनम का भाई है। तो लोग लोग ऐसा कह रहे हैं कि गोविंद असल में सामाजिक बहिष्कार के से बचने के लिए, और या फिर इस केस में उनके बिज़नेस का नाम बहुत ज़्यादा उछल गया है, हवाला कांड और ये सब कुछ लेके। तो इन सब के बचने के लिए वो आपके करीब दिखने की कोशिश कर रहा है, जबकि गोविंद को बहुत सी जानकारियाँ थीं जो उसने आपसे छुपाई। तो आप इस पर क्या स्टैंड रखते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, जानकारी उसके मन में कितनी थी कितनी नहीं थी, वो तो उन लोगों को ज्यादा पता है। मैंने जितना भी कहा था तो उसकी मम्मी को सब पता है। तो उसकी भी अभी हम्म। तक पुष्टि कोई हो नहीं पाई है पुलिस द्वारा जो है, जो कि होना चाहिए थे। और इसमें गोविंद, जैसे हम लोग अपने उज्जैन गए थे, तो गोविंद वहाँ पे आया था। अब देखो, कोई आ जाए वहाँ पे कभी, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे कोई आ जाए कभी, तो उससे बात कर सकते नहीं है। 13वीं के समय राजा की जो है, उस टाइम गोविंद घर पे आया था, तो हम लोग इस 13वीं में हम लोग राजा की मतलब सुख शांति के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, और घर पे कोई आएगा कभी कोई, तो उसको हम लोग भगा सकते नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी गोविंद अभी तक आया। अच्छा विपिन जी, खबर ये भी आ रही है कि सोनम शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसके पिता ने उनसे ये बात कही कि शादी यहीं होगी, वरना वो सुसाइड कर लेंगे। इसके बाद सोनम ने दबाव में आकर के शादी करी और उसकी माँ को ये सब पता था। क्या आप मानते हैं कि सोनम की माँ को इन सब की जानकारी थी और उन्होंने छुपाई? ठीक है, हम तो शुरू में तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, सोना की माँ को सब पता है, सब पता है। फिर भी उससे अभी तक हम्म। मैं किसी प्रकार से पुलिस द्वारा जो है कोई सख्ती से पूछताछ नहीं की गई है। हम्म। मैंने देखता था, कहा था नारकोटिक की जांच जो है उसकी मम्मी की कराई जाए, तो उसकी माँ के सब सारी मालूम पड़ जाएगी बातें। तो उन्होंने कितना हम्म। झूठ बोला, कितना झूठ नहीं बोला मुझसे। सोनम की नारकोटिक परिवार जांच के के बोला हमने, उसकी भी जांच नहीं हुई तो हुई परिवार है। तो विपिन जी, अभी आपका परिवार इस पूरे मसले में क्या चाहता है? कि आपकी माँ का ये जो कहना है कि सोनम घुमा रही है बातों को, अभी भी चीज़ों को घुमा रही है, वो सब कुछ सच नहीं बता रही है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से, सरकार से? आप लोगों की मतलब इस केस को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है या क्या आपकी डिमांड है? नार्को टेस्ट वगैरह जो आप कह रहे थे, उसके अलावा कोई और डिमांड? देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मानना यह है, तो सोनम जिस प्रकार से पुलिस को गुमराह कर रही है,
उसमें सोनम से जो है वो नारकोटिक की जांच की जाए। सोनम और हम्म, अपने राज से, दोनों से नारकोटिक जांच की जाएगी। तो उसमें क्या होगा, सोनम जिस प्रकार से गुमराह कर रही है और सोनम के मन में जो बातें छुपी हुई है, जिस प्रकार से उसने मम्मी को, उसके पापा को कहा था शादी नहीं करूंगी मैं, वो सारी हम्म। बातें उसकी जो मन में छुपी हुई है, वो सारी बातें बाहर निकल जाएगी उससे, जो कि बताना चाह नहीं रही है वो। सोनम के कुछ खुलासे और भी हैं और भी हो रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक जनक हैं। पहला तो ये कि उसके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए थे जिस समय वो शादी करके आई। तो इस बात की जानकारी थी आप लोगों को कि 15 से 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं? आपने गोविंद से पूछा इस बारे में? इसकी बातचीत करीनी में से मैंने 4 तारीख दिन राजा को, जिस दिन राजा की बॉडी लेके आए थे, उस दिन सोनम के पापा बोल रहे थे तो सोनम के खाते में है 10 से 20 लाख पड़े रहते हैं बोले। उस दिन उन्होंने बताया हमको। इतना अमाउंट जो उसके अकाउंट में पड़ा रहता था सोनम के, तो क्या उसने ऐसी बातें जो चीज़ें हैं अभी, चलो छोड़ो उसको। अब ये कहा जा रहा है कि उसने राज को एक पिस्टल और 5 लाख रुपए वहीं दिए थे। आपके इंदौर में कोई अवंती नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बैठ कर के सारी प्लानिंग होती थी इस पूरे मर्डर की और 11 दिन पहले ही ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। 5 लाख रुपए और वो पिस्टल उसने राज को वहीं पर दी थी। इसके बारे में कोई जानकारी या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी जानकारी। विपिन जी, अंत में मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने बहुत कुछ जानकारी हमें दी। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ अ, आपके छोटे भाई राज के साथ, उसकी शादी से लेकर उसके मर्डर के तक जो भी घटनाक्रम हुआ, उसे देखने के बाद आप लोग अंदर से बहुत टूट टूट गए होंगे, ये तो कन्फर्म है, ये दिखाई भी दे रहा है। सोनम ने जो कुछ किया है, क्या आपको लग रहा है कि ये रिश्ता गलत हुआ? आप लोगों से कहीं गलती हुई? और गलती हुई तो आगे इसके सुधार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए, ताकि कोई इस तरीके का शिकार ना हो, किसी मासूम की ऐसे जान ना जाए? देखिए, जिस प्रकार से झूठ बोला गया है, फिर रिश्ता गलती है एक तरफ से, और हमारा मानना इसमें यह है, तो अब कभी भी कोई रिश्ते में मिला होता कभी है कोई, मैं पूरे परिवार से कहता हूँ, मैं तो समाज में शुद्ध कहता हूँ, तो अब कभी भी रिश्ता कोई करो कभी, तो किसी एक तरफ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी पहले पूछताछ करना चाहिए, पहले लड़की के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद रिश्ता करना चाहिए। हालांकि ये नहीं तो माता पिता क्या करते थे, वो किस प्रकार से आगे बढ़े, क्या करा उन्होंने, ओपन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने माता पिता की जानकारी सारी निकाली थी, लड़की की जानकारी हमने निकाली नहीं हम लोगों ने, तो हमसे बड़ी गलती हो गई थी उसमें। बस नारकोटिक की जांच हो जाएगी इसमें, तो जितनी बातें छुपी हुई ना, वो सारी बातें उजागर उजागर हो जाएगी इसके अंदर। जिस प्रकार से पूरा खेल रचा गया था ना, उस पूरे खेल हुँ। की खुलासा हो जाएगा।